कि क्रूज़ शिप भी एक बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है। So, hello viewers. I hope you all are doing well. This is Sanisha and आज हमारे साथ में है मिस्टर प्रकाश, जिनसे मैं उनकी जर्नी के बारे में पूछूंगी और इनके जो टू कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाने वाले। So, आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। So, how are you? Me fine, thank you. And you? Yeah, I'm also good. Thanks for asking. So, Yes. our viewers wants to know about your journey. हमारे Yes. जो व्यूअर्स है वो आपके जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप थोड़ा-सा खुद का परिचय देंगे? जी, बिल्कुल। मेरा नाम प्रकाश कुमार बाजिया है। मैं गाँव पियावान, डिस्ट्रिक्ट डीडवाना, राजस्थान से हूँ भी। और मेरा जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट था, उसमें मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी और डेफ़िनेटली हर किसी को होती है, क्योंकि या ऑफ जब नई-नई कोर्स, हम लोग जर्नी करते हैं, तो कुछ डेफिनिटली प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती है और कि बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ता स्ट्रगल भी है। करना पड़ता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैं वहाँ रहता गया, वहाँ के वातावरण से जुड़ता गया, वहाँ हर या कंट्रीज़ के मेरे को लोग मिले, तो उनके साथ फिर धीरे-धीरे मेरा जो कहते हैं बिहेवियर आराम से अच्छा रहा और बाद में धीरे-धीरे मेरी लाइफ़ सेटल होती गई उधर। ओके, सो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हैं और आप अब यस। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाने वाले हैं। जी, बिल्कुल। ओके, सो आप लोगों को कैसे मोटिवेट्स करना चाहेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में? आपकी जर्नी कैसी रही? आपको सपोर्ट किसने करा? कैसा सपोर्ट मिला आपको? आप कहाँ, मतलब कि कि आप डीडवाना से हैं और डीडवाना से अब्रॉड पहुँचना, इट्स रियली अ बिग डील। ये बहुत यस, मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन यू आर वन ऑफ देम। आप सब लोगों में से एक हैं जो कि इतनी दूर पहुंचे एक गांव से। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है खुद के लिए। जी, सो बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे जी, में? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस उम्र में हम लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब, या अगर वो ना मिले तो प्राइवेट तौर पर देखते हैं, या कोई जैसे लोग जाते हैं बाहर कि हम लोग यूरोप जाएँगे, इटली जाएँगे, या इधर-उधर जाएँगे। उससे बेटर है आप मर्चेंट नेवी की तैयारी ज़रूर करें एक बार। तो क्योंकि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से मर्चेंट नेवी की तैयारी करी थी और आपको कैसे मतलब कि किसने सपोर्ट किया था आपको इस जर्नी जी, में? पहले मैं होटल में काम करता था। आप इससे पहले होटल में काम करते थे, जी, और बिल्कुल। आपके साथ में कितने लोग काम करते थे पहले? मेरे साथ में लगभग 10-12 जने और भी काम करते थे। सो अभी वो कहाँ है और आप कहाँ हो? इसके बारे में भी कुछ बताएँ। जी, वो भी लगभग कोई तो अभी भी होटल में काम कर रहा है और कोई मेरी तरह भी उन्होंने भी कोई ना कोई क्रूज़ शिप जॉइन कर ही रखी है फिलहाल। ओके, सो ऑलराइट, कि आपकी जर्नी बहुत ग्रेट रही है। सो आप अपनी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएँ अब। जी, मेरा फर्स्ट कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा गया वैसे देखा जाए तो। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, फेस टू प्रॉब्लम्स, बट आई हैंडल वेरी केयरफुली। ओके, ओके, ऑलराइट। येस, ये तो होता ही है कि जब हम पहली बार जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब जी, वो बिल्कुल। प्रॉब्लम लैंग्वेज की भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम खाने की भी हो सकती है, अकोमोडेशन की भी हो सकती है। जी, लैंग्वेज में ऐसे वहाँ पे जैसे हर कंट्रीज़ के वहाँ पे क्रूज़ आते हैं, जैसे फिलीपींस हो गए, इंडोनेशियन हो गए, जर्मन के हो गए, बाकी साउथ अफ्रीका, राइट। ज़िम्बाब्वे, रोमानिया, हुँ। हर कंट्रीज़ के लोग आते हैं। अब या वो लाइक अगर अपनी मदर टंग यूज़ करेंगे, हम अपनी मदर टंग यूज़ करेंगे तो कोई भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कहना चाहता है। इसलिए इंग्लिश वहाँ पे नेसेसरी है। ओके, सो गाइस, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। या जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि आपको अभी से ही, अगर आप मेरे को कहीं से भी देख रहे हैं या आप क्रूज ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन इंग्लिश आजकल सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वेरी गया है। इंपॉर्टेंट। या कि अगर आप क्रूज शिप पे जा रहे हैं, आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एसेंशियल है इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कि जैसा कि आपने बताया कि आप जिस शिप पे काम करते थे, तो वहाँ बहुत सारी कंट्री से पैसेंजर्स आते थे, जैसा आपने जी, कहा पैसेंजर्स भी आते जर्मनी, हैं। फिलीपींस, या बहुत सारे लोग। जी, सो बिल्कुल। वो सारे लोग इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। यस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती है तो हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। क्योंकि कि अगर हम बोल ही नहीं पाएंगे तो हमें थोड़ा सा लोनली लगेगा, हमें लगेगा कि ये जॉब अच्छी नहीं है। जी, वैसा ही है, क्योंकि अगर हमें कोई ऑर्डर देता है या कुछ भी बोलेगा, अगर हम लोग नहीं समझ पाएँगे कि वो क्या चाहता है, कि किस चीज़ के बारे में कह रहा है, तो हम लोग वो काम नहीं कर पाएँगे। अब नहीं कर या पाएँगे तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा होती है। हाँ, ओके, ऑलराइट, या सो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। या जी, सो बिल्कुल। आपकी क्रूज़ शिप है वो कैसा था? और वहाँ का खाना कैसा था? वहाँ का अकोमोडेशन कैसा था? लोग कैसे थे? सारी चीज़ें आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, बिकॉज़ दे आर वेरी एक्साइटेड टू नो दिस।
यस आई नो। मेरी क्रूज़ शिप है मैं माइनशिप के अंदर हूँ जो आरसीसीएल की एक ब्रांच है। या वो 14 डेक्स है उसमें टोटल। काफ़ी बड़ी क्रूज़ है, 5 स्टार क्रूज़ शिप है वो। हुँ, और वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हर कंट्री से लोग आते-जाते रहते हैं। बाकी मेरी जर्नी बहुत अच्छी गई, मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले, काफ़ी नए-नए लोगों से मिलने का मौका मिला। या और कई सारे देश हैं जहाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते, वहाँ वहाँ मैं घूम के आ चुका हूँ। सो चलो ओवरऑल बताइए कि आप अभी तक कितनी कंट्रीज़ घूम चुके हो? जी, मैं ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखा जाए तो मैं फर्स्ट और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में मिला के 60 प्लस कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ। 60 प्लस कंट्रीज़ ओह यस। वाओ! सो आप तो वैसे लोगों के बारे में, लोगों के बोलने का तरीका, रहने का तरीका, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो गया, सब जी, चीज़ें जान बिल्कुल। चुके हो। सो आपने आपकी जर्नी को कैसे एन्जॉय किया? सो वो भी आप बताइए कि आपने कैसे एक होता है कि जब हम फैमिली से दूर जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक जी पल के हाँ, लिए, एक बट पल के लिए बहुत आपने मुश्किल लगता उसको है। कैसे एन्जॉय किया? जी, उसमें ये है हमारे जैसे क्रूज़ में जो काम रहता है 9.50 हॉर्स हमारा वर्क रहता है। या बीच में हमें ब्रेक टाइम भी मिलता है 2 हॉर्स कभी समटाइम्स 3 हॉर्स ऑल्सो। सो हमारे जो शिप का कैप्टन था, वो खुद भी यही चाहता था कि हम लोग अपने फ्री टाइम में बाहर जाएँ, एन्जॉयमेंट करें, घूमें-फिरें, बाहर की कंट्री भी देखना चाहिए। तो जैसे भी मैं फ्री होता था मैं और मेरे और 1-2 अदर कंट्रीज़ के मेरे और भी वहाँ पे जैसे फ्रेंड्स हो गए थे फिर, या हम लोग साथ में ग्रुप के तौर पे हम लोग बाहर घूमने जाते थे। और वापस शिप में आते तो वही काम वगैरह सब करना पड़ता था, कर लेते थे आराम से। बाकी फ्री होने के बाद हम लोग आराम से क्रू मेस में रहा, क्रू बार रहा, हम लोग आराम से इंजॉयमेंट करते थे। सो आपने आपकी जर्नी की शुरुआत कौन से इंस्टीट्यूट से की? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी, होता है बिल्कुल। कि एक अच्छी जगह से गाइडेंस मिलना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। या सो एज़ वी नो कि आजकल पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। सारी इम्पॉसिबल चीज़ें कुछ नहीं होता पॉसिबल ऐसा। होती है बट जी, बिल्कुल। कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत स्कैम भी होते हैं। लोगों के साथ में बहुत यस, यस। स्कैम भी होते हैं इस बहुत चीज़ को बहुत हो रहा लेकर। है ये तो आजकल। या सो एक अच्छी जगह से गाइडेंस मिलना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी, मेरे को ऑफिसर पॉइंट कुचामन से गाइडेंस मिला। यहाँ पे कैप्टन सुरेश जी मंडा है, जो खुद एक कैप्टन है, उन्होंने मेरे को गाइडलाइन किया। ओके सो आपको गाइडेंस कैप्टन सुरेश मंडा सर से मिली थी जी, जो कि बिल्कुल। ओके ऑलराइट सो आपने ऑफिसर्स पॉइंट एकेडमी कुचामन सिटी ज्वाइन किया था। जी, बिल्कुल। ओके ऑलराइट सो अभी आप अपने गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? जी, मैं तो अपने गाँव के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि क्रूज़ शिप भी एक बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है हमें जॉब का। तो हमें बिल्कुल ट्राई करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हमें इसके अंदर अच्छी सैलरी मिलती है, प्लस हम्म। पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड घूमने का मौका मिलता है। या ये तो जी, सबसे ये तो अच्छी एक बात है। सपना ही होता है कि हम या लोग मोबाइल्स में देखते हैं भाई नॉर्वे ऐसा देश है, साउथ अफ्रीका हम्म। में केप टाउन ऐसा देश है, कितना सुंदर है, सिंगापुर जाने का सपना होता है सबका। ये सारे सपने अगर पूरे करने हैं, तो मर्चेंट नेवी वो आपके सपने पूरे कर या सो सकती है। व्यूअर्स इफ यू आर ड्रीमिंग ऑफ अगर आपने भी सपना देखा है, अगर आप भी सपने देखते हो बहुत सारी कंट्रीज विजिट करने के, तो आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है मर्चेंट नेवी का। एक वो होता है कि क्या कभी आपको रिग्रेट होता है कि आपने गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं करी या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली आपको, क्या कभी आपको इसी बात का रिग्रेट होता है आपने प्राइवेट सेक्टर चूज किया, गवर्नमेंट सेक्टर चूज नहीं किया? जी, इसमें मेरी जॉइनिंग होने से पहले मेरे को ऐसा ही लगता था कि यार मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हो रहा है, काफ़ी सारी टेंशन्स रहती थी। लेकिन जब से मैंने मर्चेंट नेवी जॉइन की है, तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि इससे बेस्ट नौकरी कहीं नहीं मिलेगी मेरे को। ओके सो ओवरऑल कि आपको रिग्रेट नहीं होता कि मैंने कभी गवर्नमेंट सर्विस मुझे क्यों नहीं मिली? जी, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। जी, ओके बिल्कुल। सो आपकी फैमिली का क्या मतलब कि कि आपकी फैमिली का कैसा रिव्यू है आपको लेकर? जी, इसके अंदर ऐसा है, अगर आप मर्चेंट नेवी जॉइन करते हैं, तो आपकी हम्म। लाइफ कभी-कभी डिफ़िकल्ट होती है, कभी-कभी या आपको फेस ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को भी देखनी मिलती है। पड़ती है। लेकिन इसमें श्योर। ये है हमारी फैमिली है, वो बहुत सैटिस्फाइड रहती है। सो आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहा? जी, मेरा फर्स्ट कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा रहा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आई थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो धीरे-धीरे हैंडल हो जाती है, हर चीज़ हम लोग सीख लेते हैं। वैसे ही मैंने कई गलतियों से सीखा भी, कई चीज़ें मेरी अच्छी भी रही। आपने कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करा था? मैंने किया है जी गैली डिपार्टमेंट। कैली डिपार्टमेंट। आपका प्रमोशन वगैरह हुआ? जी, मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में गया, तो 4 महीने बाद में मेरा प्रमोशन हो गया था इस बार। शिप कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे? शिप मेरी बहुत अच्छी है, जर्मन क्रूज़ है मेरी, ज़्यादातर उसमें जर्मन गेस्ट आते हैं। बाकी ओके। जो क्रू मेंबर्स होते हैं,
वो जैसे इंडिया के भी हैं, फिलीपींस है, इंडोनेशियन है, जर्मन के भी है, साउथ अफ्रीका, हर हर यानी कोई भी कंट्रीज मान लीजिए, हर कंट्री से वहाँ पे आते जाते रहते हैं सो लोग। आप वहाँ लोगों से डील कैसे करते हो, मतलब बात कैसे करते हो उनसे? उसके लिए जैसे हमें प्रॉपर इंग्लिश बोलनी पड़ती है उधर। लाइक वहाँ जर्मन लोग भी आते हैं, बहुत सारी अदर अदर कंट्रीज से लोग आते हैं। हाँ जी, सो हर आप कंट्रीज के आते कैसे हैं। उनसे बातचीत करते हो फिर? बातचीत करने के लिए देखिए, अब वो अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं, हम अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग 3-4 कहीं क्रू मेस में खाना खा रहे हैं, अपने केबिन में हैं या कहीं हम्म। अदर है, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक दूसरे से टॉक करना होता है या बात करनी होती है तो वहाँ इंग्लिश नेसेसरी है जी। ओके, सो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश इज़ वेरी या इम्पोर्टेंट। सो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इंग्लिश अच्छी से आनी चाहिए अगर हमें जी बातचीत बिल्कुल। करनी है तो वहाँ पर। जी बिल्कुल। ओके, सो एज़ वी नो कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज भी है हमारी। हाँ। ओके, ऑलराइट। सो अभी आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई है जी आपसे, बिल्कुल। आपके काम को मेरी फैमिली लेकर। बहुत ज़्यादा ओके, सेटिस्फाइड है। सो आप आपके गाँव के लोगों को, विलेजर्स को क्या बोलना चाहेंगे? कैसे वो हमारे व्यूअर्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? जी, व्यूअर्स को मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी सपने देखते हैं घूमने के और अच्छे पैसे कमाने के, तो ज़रूर ऑफिसर पॉइंट जॉइन कीजिए एक बार। ओके, सो गाइस, एज यू हर्ड कि आपको भी ऑफिसर्स पॉइंट एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको भी बहुत सारी कंट्रीज घूमनी है और एक अच्छा पैकेज चाहिए। सो आपको भी ऑफिसर्स पॉइंट एकेडमी बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ ग्लोरियस डे।